गंगा मुक्ति प्रदायिनी है, यमुना भक्ति प्रदायिनी है और श्री नर्मदा ज्ञान प्रदायिनी है। अगर आप सब तो रहते ही हो जबलपुर में, यहां पर इतनी सुंदर श्री नर्मदा जी बैठती हैं। कभी कभी जाकर के कथाओं का मनन चिंतन जो आप श्रवण करते हैं वो नर्मदा जी के तट पर कर लिया कीजिए। नर्मदा जी का जो स्वरूप है, जो प्रवाह है, जो शीतलता है, वो सब ज्ञान युक्त है। स्वयं शंकर को जो समेटे हैं अपने ऊपर, अपने अंदर, ऐसी मां नर्मदा। और केवल आदि गुरु शंकराचार्य ने ना जाने कितने महापुरुषों को प्रदान किया इस धरती को श्री नर्मदा जी ने। नर्मदा जी की कृपा से ही अनेक आचार्य इस पृथ्वी को प्राप्त। हिंदू धर्म में नर्मदा नदी को देवी का रूप माना गया है। कहा जाता है कि नर्मदा का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव अपनी कठोर तपस्या में लीन थे, जिससे उनके शरीर से पसीना निकल रहा था। उनके पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं और उन्हीं से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। ये कन्या नर्मदा थी और उसे शिव जी ने अपनी पुत्री के समान माना। नर्मदा नदी को कई नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि रेवा और शंकर की पुत्री। इसके तटों पर अनेक तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थान बने हुए हैं और इस नदी की महिमा का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। नर्मदा को अन्य नदियों के विपरीत इसलिए भी विशेष स्थान दिया जाता है क्योंकि यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली गिनी चुनी नदियों में से पूरी मैया की लंबाई है 1300 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर मैया की परिक्रमा है। पर आप इन 3500 किलोमीटर में कहीं भी खड़े हो जाएंगे, कहीं भी स्नान करेंगे, कहीं से भी दर्शन करेंगे, आपको एक समान पुण्य, शांति, सुकून मिलेगा। जबकि बाकी सब नदियां विशेष स्थानों पर ही पुण्यदायी होती हैं। हमारे पुराणों में इसके ऊपर एक श्लोक भी है, गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामेव यदि वारण्ये पुण्या नर्मदा सदा। नर्मदा जी चाहे गांव से बहे या शहरों से, जंगल से बहे या झरनों से, वो जहां से भी दर्शन देंगी, जहां से भी आप उनमें स्नान करेंगे, एक समान पुण्य देती हैं। गंगा जी में स्नान करने से पुण्य होता है, पर नर्मदा जी के तो दर्शन मात्र से पुण्य होता है। नर्मदे हर।